पंचमा पाठा यानी पांचवा पाठ में हम लोग देखेंगे ललन गीतम। ललन गीतम यानी कि प्यारा गीत यानी कि दुलार वाला गीत। पहला जैसे श्लोक है, उदयते सूर्य धरने विहसति पक्षी कुंजति कमलम विकसति नंदति मंदिरे ऊंचे ढाका सरिता सलीले सेलती नौका। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है उदित सूर्य यानी कि सूर्य के उदय होने पर धरनी विहसति, धरनी यानी पृथ्वी जो है विहसति यानी कि हंसती है। यानी उदित सूर्य यानी कि सूर्य के उदय होने पर धरनी यानी पृथ्वी जो है वो विहसति हंसती है। पक्षी कुजति यानी पक्षी जो कुजति यानी पक्षी जो है वो कूंजती है यानी कि बोलती है। कमलम विकसति और कमल जो है वो खिल जाती है। नंदती मंदिरे ऊंचे ढाका, कहा जा रहा है मंदिरे यानी मंदिर में है जो ऊंचा ढाका यानी कि ढोलक का यानी नगाड़ा का है जो कि नंदती यानी कि आवाज आती है। सुबह होने पर मंदिर में है जो कि ऊंचा ढाका का आवाज जो है वो नगाड़ा का आवाज जो है वो आता है। सरिता सलीले सेलती नौका यानी सरिता कहा जा रहा है यानी कि नदी में है जो कि सलीले यानी जल में है जो कि नौका जो है सेलती यानी कि नौका जो है वो क्या होती है चलती है। दूसरा श्लोक है, पुष्पे पुष्पे नाना रंगा तेसु उड्यन्ते चित्र पतंगा वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविध वर्णे विभाति चित्रम। यानी पुष्पे पुष्पे यानी फूल फूल पर नाना रंगा यानी विभिन्न रंगों का तेसु उड्यन्ते उसमें उड़ता है चित्र पतंगा यानी कि तितलियाँ। यानी पुष्पों पुष्पों पर कहा जा रहा है विभिन्न रंगों की तितलियाँ जो है उनमें क्या होती है उड़ती है। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम यानी कि पेड़ पेड़ पर नया पत्ता जो है विविध वर्णे विभाति चित्रम विभिन्न रंगों से है जो कि वो विभाति यानी कि सुशोभित होती है। तीसरा है, धेनु प्रत्ययच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्नेदम गहने विपने व्याघ्रो गर्जति ऊंचे तत्र च सिंह ननति। यानी कि धेनु जो है गाय जो है प्रत्यय यच्छति दुग्धम, प्रत्यय यानी कि सुबह में यच्छति यानी देती है दुग्धम यानी कि दूध को। यानी सुबह में धेनु जो है गाय जो है वो क्या करती है दूध को देती है। शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्नेहम, दूध जो है वो कैसा होता है शुद्ध होता है स्वच्छ होता है मधुर यानी मीठा होता है स्नेहम यानी कि चिकना होता है। गहने विपने व्याघ्रो गरजति और घने जंगल में विपने मतलब कि जंगल में व्याघ्रो यानी बाघ जो है गरजती यानी गरजता है। ऊंचे तत्र च सिंह नंदती और सिंह जो है ऊंचा स्वर में क्या करता है नंदती यानी कि दहाड़ता है। चौथा में हम लोग देख रहे हैं, हरिणो अयम खादति वन घासम सर्वत्र च पश्यति शविलासम उस्त्र तुंगा मंदम गच्छति पृष्ठे परचूरम भारम निवहति। यानी हरिण को कहा जा रहा है हरिणो अयम खादति वन घासम, हरिण जो है वन में रहने वाला जो घास है उसको क्या करता है खादति यानी कि खाता है। सर्वत्र च पश्यति शाविलासम और सभी और देखता है। शाविलासम यानी कि वो विलास करते हुए यानी कि खुशी से है जो कि चारों ओर क्या करता है वो देखता है। उष्टा तुंगम मंदम गच्छति, ऊंट जो है वो ऊंचा होता है। तुंगम कहा जा रहा है ऊंचा होता है और वो क्या होता है मंदम गच्छति यानी कि वो धीरे धीरे चलता है। पृष्ठे परचूरम भारम निवाहति और पीठ में है जो कि बहुत सारा भार को वो करता है क्या करता है निवाहति यानी कि ढोता है। आगे है, घोटक राजा क्षिप्रम धावति धावन समय किम अपि ना खादति पश्यता भालुका इमाम करालम नित्यति थत्थे थैया कुरु करतानम। यहाँ पर कहा जाए घोटक राजा यानी कि घोड़ा जो है वो क्या करता है क्षिप्रम धावति यानी कि वो तेजी से क्या होता है दौड़ता है। और धावन समय किम अपि ना खादति, जब घोड़ा दौड़ता है तो वो कुछ भी नहीं खाता है। पश्यता भालुक इमाम करालम यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि भालू का जो है करालम यानी कि भयानक नाच को क्या करो देखो। पश्यता भालुक इमाम करालम यानी कि इस भयानक भालू को देखो। नृत्यति थत्थे थैया कुरु करातलम, वो जो है नाचता है थत्थक थैया करके वो क्या करता है नाचता है, इसलिए कह रहे कुरु करतालम, इसलिए क्या करो दोनों हाथों से क्या करो ताली बजाओ। यानी हम लोग यहाँ देखें कि घोटक
राजा जो है वो क्षिप्रम धावति यानी तेजी से वो क्या करता है, दौड़ता है। धवन समय किमपि न खादति, और दौड़ने के समय में वो कुछ भी नहीं खाता है। पश्यता भालुक इमाम करालम, यानी इस भयानक भालू को देखो। नृत्यते थत्तक थैया कुरु करातलम, और वो थतक थैया करके नाचता है। तो यहाँ पर कुरु करतालम यानी कि ताली बजाने के लिए कहता